पहाड़ों में बना एक सुंदर सा गांव था। जैसा सुंदर वह गांव था वैसा ही सुंदर उस गांव का नाम था, रामपुर। गांव रामपुर में वैसे तो सुख शांति का वास था, लेकिन वहां के सरपंच की पत्नी सुमति बड़े ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घरवाले बहुत ही परेशान थे, लेकिन अपनी सीधी सादी बहू मुकन्या को वह कुछ ज़्यादा ही परेशान करती थी। उसे सताने में कुमति को विशेष ही आनंद आता था। बेचारी मुकन्या सुबह अंधेरे ही उठकर काम में जुट जाती और अर्धरात्रि होने पर कहीं बिस्तर में सोने को मिलता। इस पर भी सुमति की निगाहों में मुकन्या खटकती रहती थी। एक दिन सुबह मुकन्या घर में झाड़ू बुहारी कर रही थी। उसकी सास सुमति वहां आई और बोली, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? सारा जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे आने से पहले खाना तैयार रखना, आते ही खाऊंगी। और सुन, एक दिन दाना अन्न का बर्बाद नहीं होना चाहिए। मुकन्या क्या कहती, बेचारी चुपचाप सुर्खी में गर्दन हिला दी। घर की साफ सफाई करके मुकन्या तुरंत खाना बनाने में जुट गई। खाना बनाते समय वह सोच ही रही थी कि एक पल के लिए भी तो चैन की सांस नहीं ले पाती, लेकिन सासू जी हैं कि हर काम में मीन मेख निकालती हैं। उनके ताने देने की आदत न जाने कब जाएगी। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मुकन्या ने सोचा, अभी भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है सासू जी जल्दी लौट आई हैं। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा एक सन्यासी खड़ा था। वह बोला, बेटी तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे। मुकन्या बहुत ही सुशील तथा संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा, साधु महाराज को भोजन करा दो तो पर कहीं उसकी सास सुमति आ गई तो खैर नहीं। कुछ देर सोच विचार करके बाद में उसने सन्यासी बाबा को भोजन करने हेतु अंदर आने को कहा। उसके मन में पुकार उठी, सास से डरना कैसा, मैं अपने हिस्से का भोजन दे रही हूँ। वह साधु को भीतर लाकर आई और उसने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उसको भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि मुकन्या की सास आ गई। साधु को घर के भीतर बैठे भोजन करता देख उसका पारा 7वें आसन पर चढ़ गया। बोली, यहाँ कोई भंडारा या लंगर चल रहा है क्या? उठ भिखारी, बाहर निकल। मुकन्या ने सास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब उसका क्रोध मुकन्या पर टूटा। तुमसे कहा था ना, अन्न का एक भी दाना बर्बाद न करना, और तू? मुकन्या डरते हुए बोली, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना बड़ा बुला कहने की क्या बात है? अतिथि तो भगवान का स्वरूप होता है। अतिथि धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। काफ़ी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने मुकन्या को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वह बेचारी रोती बिलखती दरवाज़ा पीटती रह गई, लेकिन सुमति तो जैसे पत्थर ही बन गई थी। उसका दिल न पसीजा। अब वह मुकन्या के पास एक ही रास्ता शेष बचा था कि वे अपने घर लौट जाए। उसका मायका काफ़ी दूर था और बीच में घना जंगल भी पड़ता था। मुकन्या भूखी प्यासी चलती जा रही थी। अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। बरसात से बचने के लिए उसने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तीव्र था कि बचना मुश्किल हो गया था। उसी पेड़ में एक कोटर बना हुआ था। मुकन्या यह सोचकर उसमें घुस गई कि वर्षा रुकने पर बाहर निकल आऊंगी। वास्तव में वह पेड़ 2 राक्षसियों का निवास स्थान था। वो वर्षा से परेशान होकर पेड़ की ओर ही आ रही थी। एक बोली, अब तो चला भी नहीं जा रहा, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू चली जाऊं। दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, ये पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहां ले जाएगा। कहकर दोनों पेड़ की शाखा पर बैठ गईं। उधर थकी हारी मुकन्या की कोटर में घुसते ही नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से उसकी नींद खुल गई। पेड़ को उड़ता देखकर वह घबरा गई थी। शेष कसर बाहर झांककर देखने पर पूरी हो गई। जब उसने पेड़ की शाख पर 2 राक्षसियों को बैठे देखा, अतः उनसे परिस्थितियों से समझौता करते हुए सोचा, जो होगा अच्छा ही होगा। कुछ ही देर में उड़ान के बाद वह पेड़ सोना टापू पहुंचकर उतर गया। दोनों राक्षसियों को भूख लग रही आई थी। वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गईं। उनके जाने के बाद डरी सहमी मुकन्या कोटर से बाहर निकली
और चैन की सांस भरते हुए हाथ पांव सीधे किए। जैसे ही उसने सोना टापू पर फैली रेत को देखा तो चौंक कर बदबदा उठी। यह रेत तो चमचमा रही है। उसने रेत को हाथ में उठाई और जोर से चिल्लाई, अरे ये तो सोने की रेत है। अपनी धोती के आंचल में मैं जितनी रेत बांध सकती थी बांध ली और पुनः कोटर में घुस गई। तभी दोनों राक्षसियों पेड़ की ओर वापस आईं। एक बोली, भरपेट खाकर तृप्ति हो गई, अब वही लौट चलते हैं जहाँ से आए थे। थोड़ी ही देर में वह पेड़ फिर से वहीं पहुँच गया जहाँ पहुँचने तक मुकन्या उस राक्षसियों के भय से कोटर में ही छिपी रही। जब वह किसी कार्यवश वहाँ से गई तो वह बाहर निकल कर आई और घर की ओर चल दी। वह सोच रही थी कि इतना सोना देखकर सासू जी खुशी से पागल हो जाएंगी और सभी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। घर के द्वार पर पहुंचते ही मुकन्या बोली, देखो सासू जी मैं क्या लाई हूँ। और यह कहते हुए घर के भीतर प्रवेश कर सोना मिलने की पूरी घटना सास को बता दी। सुमति कुटिल तो थी ही, बहुत ही काम सोना लाई है तू। सासू जी हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए काफ़ी है, मुकन्या ने उत्तर दिया। अरे मूर्ख, सोना भी कभी काफ़ी होता है, जितना हो उतना कम है। अब मैं जाऊंगी, फिर देखना कितना सोना बटोर कर लाती हूँ। मुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया पर वह उस लालची मूढ़ स्त्री ने उसकी एक नहीं सुनी और जाकर छुप गई, उसी पेड़ पे जाके छुप गई। सुमति उत्तकवश जाग ही रही थी, तभी उसके कानों में एक राक्षसी का स्वर टकराया, आज मछली खाने का मन हो रहा है। दूसरी ने उत्तर दिया, चलो मातस्य द्वीप चलते हैं, वहाँ बहुत सी मछलियाँ मिल जाएंगी खाने को। उनकी बातों को सुनकर कोटर में बैठी लालची कुमती स्वयं पर संयम रख न सकी और बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही हो। उसकी आवाज़ सुनने की देर ही थी कि राक्षसियाँ समझ गईं कि जरूर कोई चोर पेड़ की छिपा बैठा है। उन्होंने सुमति को कोटर से उठाकर बाहर फेंक दिया। धरती पर गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मनुष्य को लालच कभी नहीं करना चाहिए। जितना मिल जाए, जो मिल जाए उसी में संतोष रखना चाहिए। अधिक पाने की लालसा में हाथ आया भी चला जाता है। यह भी ध्यान रहे कि लालची व्यक्ति का श्रम एक दिन कुंती जैसा ही होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई तो हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। जय श्री राम।